अचरज भयो यज्ञ मंडप में दूत ने जब कही सुनाई, अश्व पकड़ लियो वनवासिन ने हनुमत लखन हुए असहाय। जल्दी से अब सेना भेजो प्रतिष्ठा कुल की गिरती जाए, ऐसे कठिन धनुर्धर हमने देखे इस दुनिया में नाय। जय श्री राम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के सप्तम सोपान उत्तरकांड का यह चौथा एपिसोड प्रस्तुत है। महर्षि के स्नेहपूर्ण वचनों से सीता जी को संभल मिल गया। कौन कहता है कि प्रभु श्री राम अपने प्रियजनों को विस्मृत कर देते हैं। उन्होंने सीता को आश्रयहीन तो नहीं रहने दिया, यही तो उनकी करुणा का सुंदर पक्ष है। सीता जी विषाद मुक्त हो गई। महर्षि वाल्मीकि उन्हें पिता के रूप में मिल गए। महर्षि वाल्मीकि सीता जी को अपने आश्रम में ले आए। वनवासियों के लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय था। तमसा का वन क्षेत्र सीता जी की उपस्थिति से स्वर्ग के समान हो गया था। ऋषि कन्याओं को सीता जी से अधिक विदुषी नारी का उपदेश उन्हें कहाँ मिलता। जीवन की विषमताओं से जूझकर कैसे एक धैर्यशील स्त्री अपनी महत्ता सिद्ध करती है, यह सीता के चरित्र से सीखा जा सकता है। सीता जी ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया, जिनके सभी संस्कार पूर्ण करके महर्षि ने उनके नाम लव कुश रखे। वे वनवासियों के खिलौने बन गए। सीता जी के पास वे तभी लाए जाते थे जब उन्हें स्तनपान कराना होता था। शेष समय तो वे मुनि कन्याओं की आंखों के तारे बने रहते थे। जब वे बड़े हुए तो महर्षि ने उनका उपनयन संस्कार किया और स्वयं ही उन्हें शिक्षा दीक्षा देने लगे। महर्षि सभी विद्याओं में निपुण थे। धनुर्वेद उनका प्रिय विषय था और स्वाभाविक रूप से लव कुश की उसमें क्षत्रियोचित रुचि थी। अभी उनकी आयु भी क्या थी, परंतु उनका धनुर कौशल अद्वितीय था। सिंह का आखेट उनके लिए सहज था। वे बड़े निर्भीक थे और अपने पराक्रम पर उन्हें पूर्ण विश्वास था। सीता जी अपने पुत्रों के इस कौशल से बड़ी गर्वित होती थी। अब उन्हें किसी भी प्रकार का विषाद नहीं रहा था। श्री राम का सदैव ही हृदय में वास था और पुत्रों के सुंदर मुख व बाल क्रीड़ाएं जीवन को आनंद प्रदान करने वाली थी। अयोध्या में भी सब आनंद मंगल था। महाराज श्री रामचंद्र के नीतिपूर्ण शासन में सभी आनंद पूर्वक रह रहे थे। समय व्यतीत होने से कड़वी स्मृतियां विस्मृत होने लगती है। सीता जी के वन गमन के समय अयोध्या में सन्नाटा पसर गया था। पूर्ववासी हतप्रभ रह गए थे और कारण जानने की व्याकुलता सब में थी, परंतु किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा था। न किसी में इतना साहस था कि किसी से प्रश्न भी कर सके। यह प्रभु श्री राम के दृढ़ चरित्र का भव्य प्रदर्शन था कि वह धोबी भी न जान सका कि उसकी एक मूर्खता ने कैसा अनर्थ कर दिया था। न कभी उससे किसी ने प्रश्न पूछा, न कुछ बताया गया। जीवन पुनः सहज रूप से चलने लगा था। सीता जी सबकी स्मृतियों में शेष रह गई थी और कभी बात चलती थी तो उनकी प्रशंसा में लोग भाव विभोर हो जाते थे। श्री राम पहले की अपेक्षा अधिक गंभीर और अधिक परिपक्व हो गए थे। वे प्रजा हित में ही रत रहते थे। उनकी सहजता के पीछे की व्याकुलता को लक्ष्मण समझते थे। गुरु वशिष्ठ को भी उनके हृदय की पीड़ा का आभास था, परंतु यह सब उनकी ही इच्छा और प्रेरणा के वशीभूत था। अन्य सभी तो मात्र मूक दर्शक थे। श्री रामचंद्र ने सामाजिक मूल्यों और आदर्शों के उच्च सोपान स्थापित कर दिए थे। यथा राजा तथा प्रजा की सुक्ति के अनुसार प्रजा उनका अनुसरण करती थी। राम राज्य में सर्वत्र शांति और समृद्धि थी। एक दिन प्रभु श्री राम ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की। ऐसे कितने ही यज्ञ वे कर चुके थे और उनका यज्ञ अश्व सारे भूमंडल का निर्विघ्न विचरण करके लौट आता था। कभी किसी ने उसे रोकने का साहस न किया था। श्री राम का पराक्रम सर्वदा स्थापित हो गया था। फिर भी प्रभु की ऐसी इच्छा अवश्य ही किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए ही थी। गुरु वशिष्ठ ने उनकी सदिच्छा की पूर्ति में एक समस्या बताई कि सीता जी के बिना किसी यज्ञ का फल प्राप्त नहीं हो सकता। वेद वर्णित यज्ञ नियम कहते हैं कि पत्नी के जीवित रहते उससे विलग होकर कोई भी धर्म कार्य करने से उसका पुण्य प्रभाव क्षीण हो जाता है। श्री राम गुरुदेव की ओर गंभीरता से देखते हुए धीरे से मुस्कुराए। जो संभव न हो सके उसके उपाय किए जाते हैं। गुरुदेव समझ गए थे कि श्री राम क्या चाहते हैं। वेद वर्णित उपाय था। ऐसी परिस्थिति में पत्नी की स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर पति के वाम अंग में स्थापित कर देने से भी यज्ञ संपन्न हो जाता था। श्री राम ने इस वेद सम्मत उपाय को स्वीकार कर लिया। गुरु वशिष्ठ ने अश्व यज्ञ की तैयारियां आरंभ कर दी। स्वर्णकारों को सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा बनाने का निर्देश दे दिया गया। सभी राजाओं को महाराज श्री रामचंद्र के अश्वमेध यज्ञ का निमंत्रण भेज दिया गया। यह एक प्रकार की राजनीतिक चेतावनी भी मानी जाती थी। अश्व का निमंत्रण संबंधित राजा को यह बताता था कि वह राजा राघवेंद्र श्री रामचंद्र के अश्व यज्ञ को अपनी राज्य सीमाओं से निर्विघ्न गुजर जाने देकर अयोध्या की अधीनता को स्वीकार करते हैं। अयोध्या में उत्सव आरंभ हो गए थे। घर घर में मंगलाचरण होने लगे। यज्ञ का अश्व आ गया, जो देखने में ही देवताओं का अश्व लगता था। अश्व यज्ञ का आरंभ हो गया। विशाल यज्ञ मंडप में सतकुंडी वेदियां बनी थी। मुख्य वेदी के समीप ही धीर गंभीर श्री रामचंद्र बैठे थे। उनके बाईं ओर सीता जी के प्रतिरूप स्वरूप स्वर्ण प्रतिमा स्थापित की गई थी, जो कि बड़ी सजीव लग रही थी।
पूर्ववासियों को जानकी जी का स्मरण हो आया और उनके नेत्र सजल हो उठे। लक्ष्मण उद्विग्न थे, सीता जी जीवित है, फिर भी प्रभु इतने कठोर हो गए कि उपाय से कार्य सिद्ध करना स्वीकार किया, परंतु अपने मन की व्यथा किससे कहे। भरत, शत्रुघ्न और अन्य सभी राजकुल के सदस्यों ने 1000 बार लक्ष्मण से ही प्रश्न किए थे कि अंतिम बार सीता उनके ही साथ वन भ्रमण पर गई थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि वे लौटी नहीं। लक्ष्मण ने कभी किसी को कोई उत्तर नहीं दिया और मौन ही रहे। आज सीता जी की प्रतिमा ने बहुत से हृदय उद्विग्न कर दिए थे। वशिष्ठ जी ने दूर दूर से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाया था, जो वेदियों पर बैठे सस्वर मंत्रोच्चारण कर रहे थे। श्री राम जिस वेदी पर बैठे थे वहां वामदेव जी महाराज यज्ञ संपन्न करा रहे थे। यज्ञ के अश्व को भली प्रकार सुसज्जित तैयार कर दिया गया था। स्वर्ण जड़ित जीन और चांदी का छत्र उस पर रख दिया गया था और स्वर्ण पत्र पर चेतावनी पत्रिका अंकित कर दी गई थी। यह अश्व भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट रघुकुल शिरोमणि महाराज श्री रामचंद्र के यज्ञ का अश्व है। इस यज्ञ के अश्व के रक्षक परम पराक्रमी श्री लक्ष्मण है, जिनके बाण स्वयं इंद्र भी नहीं साध सकते। कोई भी व्यक्ति इस अश्व का मार्ग बाधित करने का दुस्साहस न करे, अन्यथा लक्ष्मण जी के क्रोध का परिणाम जो भी होगा उसका उत्तरदायित्व स्वयं उसका होगा। श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण ने अपने धनुष बाण उठा लिए थे और रक्षक दल तुरंत उनके साथ चलने के लिए तैयार था। श्री राम ने हनुमान को भी लक्ष्मण के साथ जाने का आदेश दिया। श्री राम का यह आदेश भी रहस्यमय था। सारा संसार लक्ष्मण के अतुलनीय बल को जानता था। फिर इस भूमंडल पर यज्ञ के अश्व के लिए अवरोध कहाँ है? किसका इतना साहस है कि उस चेतावनी पत्रिका में रक्षक का नाम लक्ष्मण अंकित होते हुए भी कोई अपनी मृत्यु को निमंत्रण देगा? श्री राम फिर भी हनुमान को सहायक के रूप में जाने का आदेश दे रहे थे। प्रभु को लक्ष्मण के पराक्रम पर संदेह है, मुख से कुछ नहीं कह पाते, परंतु यह पीड़ा उनके नेत्रों में छलक आई थी। श्री राम उनके मनोभाव समझ गए थे। यह प्रश्न तो सभी के मन में उठा था कि क्या अश्व की रक्षा में लक्ष्मण समर्थ नहीं होंगे? आज से पूर्व अयोध्या में जितने भी अश्वमेध यज्ञ हुए थे और उनके अश्व रक्षक लक्ष्मण ही बनाए गए थे, इनमें कभी कोई गतिरोध नहीं हुआ था। सभी यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुए थे। फिर इस बार ऐसा क्यों? श्री राम ने सबकी जिज्ञासा जान ली। सबकी संतुष्टि ही उनका स्वभाव है। श्री राम ने अपने परिजनों की जिज्ञासा शांत करते हुए कहा था, प्रियजनों, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। भौतिक स्वभाव वाले सभी गुण भी अस्थायी होते हैं। कदाचित यह आवश्यक नहीं कि जो पहले कभी न हुआ वह कभी होगा ही नहीं। क्या पता देव ने क्या सोच रखा है। अतिरिक्त सुरक्षा, सजगता और सहायता जीवन के लिए लाभप्रद होते हैं। इसमें किसी प्रकार का संशय क्यों किया जाए? लक्ष्मण सदैव प्रभु के समीप रहे थे और उनके विचारों से भली भांति परिचित भी थे। वे समझ गए कि प्रभु अकारण ही ऐसा आदेश नहीं दे सकते, अवश्य कुछ घटित होने वाला है। गुरु वशिष्ठ ने अश्व के प्रस्थान की वैदिक क्रियाएं संपन्न करा दी और प्रभु श्री राम से विनय की कि वे अश्व को स्वतंत्र विचरण का आदेश प्रदान करें। श्री राम ने अश्व के बंधन खोलकर उसके मस्तक पर हाथ रखा और उसे मंडप से बाहर जाने वाले मार्ग पर छोड़ दिया। अश्व स्वतंत्र होकर वहां से चल पड़ा। लक्ष्मण ने गुरुजनों और श्री राम से विदा ली। हनुमान ने भी प्रभु श्री राम और गुरुजनों से आज्ञा लेकर अपनी गदा उठाई और लक्ष्मण के सहायक बनकर अश्व की रक्षा में चल दिए। परंपरा के अनुसार विशाल सैन्य दल भी उनके साथ चल पड़ा। अश्व की रक्षा के जो भी नियम थे लक्ष्मण उनका पालन कर रहे थे। अश्वारोही दल की एक टुकड़ी अश्व से पर्याप्त दूरी बनाए रखकर उस पर दृष्टि रख रही थी। लक्ष्मण यथास्थान पड़ाव डालते हुए आगे बढ़ रहे थे। अश्वमेध यज्ञ का अश्व अभी अयोध्या की सीमा के ही अंदर विचरण कर रहा था। जहां भी चरागाह मिलता वह चरने लगता और फिर खड़े खड़े विश्राम भी कर लेता। ऐसे अभियान सैनिकों के लिए आनंद और मनोरंजन के अवसर होते थे। किसी प्रकार का भय तो होता ही नहीं था। शिविरों में विश्राम और यात्रा, वन भ्रमण के ऐसे अवसर यदाकदा ही मिलते थे। लक्ष्मण अभियान में साथ चलने वाले सैनिकों की भांति निश्चिंत नहीं थे। उन्हें प्रभु श्री राम की बातों में रहस्य लगा था। लक्ष्मण को ऐसा लग रहा था कि अवश्य ही कहीं कुछ ऐसा होने वाला था जो कल्याणकारी था, क्योंकि प्रभु ऐसा कोई कार्य तो कर ही नहीं सकते जो किसी का अहित करे। अब केवल प्रतीक्षा ही शेष थी कि क्या होने वाला था। हनुमान और लक्ष्मण परस्पर बातें करते रहते थे और अपने प्रभु श्री राम में आए परिवर्तनों पर गंभीर चर्चा भी करते थे, परंतु दोनों में अपने प्रभु के प्रति ऐसा अनुराग था कि जो भी हो रहा था वह प्रभु कृपा से मंगलकारी ही होने वाला था और इस विश्वास में उन्हें कोई संशय न था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कमेंट में जय श्री राम लिखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।